नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं कोरम या गणपूर्ति के बारे में। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? तो कोरम या गणपूर्ति जो है उससे तात्पर्य है किसी भी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या, तो कोई सी बैठक संपन्न होने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य संख्या होना आवश्यक है, उसे ही हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। तो विभिन्न सभाओं के लिए अलग अलग गणपूर्ति या सदस्य संख्या होना आवश्यक होते हैं। तो कौन सी बैठक के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो उसके लिए जो सदस्य संख्या है ये फिक्स होती है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, और इसके साथ साथ एक और है विधान परिषद। इन सभी के लिए सदस्य संख्या का 1/10 होना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये 4 तो सभाएं हैं और एक ये जो है परिषद है। तो इन सभी के लिए जो 1/10 सदस्य संख्या होना आवश्यक है। तो इन सभी के याद रख लेना है, केवल 1/10 सदस्य संख्या होना आवश्यक है। इसके बाद में जो भी बचे उन सभी के लिए 1/3 सदस्य संख्या होना आवश्यक होता है। तो आप सिंपली ये 4 जो सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा और साथ में एक ये परिषद को ध्यान रखना है, विधान परिषद। और इसमें आपकी सारी जो है गणपूर्ति या कोरम की संख्या याद हो जाएगी, क्योंकि ये जो 5 ही ऐसी सभाएं हैं, 4 तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, और साथ में एक ये विधान परिषद, ये 5 ही ऐसी हैं जिनमें 1/10 सदस्य संख्या होना चाहिए। जैसे 100 टोटल किसी में 100 है, तो 100 का 1/10 अर्थात 10 सदस्य होना आवश्यक है उस बैठक में। किसी में 500 है तो 500 यदि सदस्य हैं टोटल, तो 500 का 1/10 होना चाहिए। 1/10, तो 500 का 1/10 कितना हो जाएगा? 50। ठीक, तो इस प्रकार से ये सदस्य संख्या होना आवश्यक है। बाकी की जितने भी सभाएं हैं उनमें 1/3 होना चाहिए, अर्थात 33% होना चाहिए। इसमें 10% होना चाहिए। ठीक, तो कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कितने सदस्य संख्या होना चाहिए, तो 1/10 ऑप्शन में नहीं मिले तो आप 1/10 के स्थान पे जैसे 10% दे दे कि भाई 10%, तो 10% वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 1/3 ऑप्शन में नहीं मिले और इसके स्थान पर 33.33 दे दिया जाए तो 33.33% वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये चारों तो सभाएं और एक ये विधान परिषद को याद रख के और सारी जो गणपूर्ति या कोरम की सदस्य संख्या को आप याद रख सकते हैं। धन्यवाद।